डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या DCS, जिसमें हम उसके ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही DCS को हम PLC के साथ यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ अ DCS। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक स्पेशली डिज़ाइंड कंट्रोल सिस्टम है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कॉम्प्लेक्स, लार्ज और ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है। दोबारा समझ लीजिए, ये एक स्पेशली डिज़ाइंड कंट्रोल सिस्टम है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, लार्ज प्रोसेस को और ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। DCS में कंट्रोलर्स पूरे प्लांट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये कंट्रोलर्स फील्ड डिवाइस और ऑपरेटिंग PC दोनों से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो कमर्शियल DCS था वो हनीवेल और योकोगावा ने 1975 में इंट्रोड्यूस किया था। DCS कहाँ का यूज हो सकता है? केमिकल प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, रिफाइनरीज में, पल्प एंड पेपर मिल्स में, बॉयलर कंट्रोल में, पावर प्लांट सिस्टम्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स में और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। DCS के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सेफ प्लांट ऑपरेशन, प्लांट में सेफ ऑपरेशन हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, इक्विपमेंट लाइफ ज़्यादा हो, एनवायरमेंटल इफेक्ट कम से कम हो, एफिशिएंसी प्रोसेस की मैक्सिमम हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो और जो प्रोडक्शन है या जनरेशन है उसकी कॉस्ट कम हो। DCS सिस्टम में क्या क्या आता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में जान रहे हैं। DCS सिस्टम में फील्ड कंट्रोल स्टेशन, ऑपरेटर स्टेशन और इंजीनियर स्टेशन, 3 स्टेशंस होते हैं। फील्ड कंट्रोल स्टेशन यानी FCS में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, CPU और कम्युनिकेशन बस, ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑपरेटर सिस्टम ये बेसिकली ह्यूमन इंटरफेस मशीन होती है जिसमें मॉनिटर होता है। ऑपरेटर पूरी प्रोसेस को देख सकता है और चेक करता है कि कोई अलार्म बज तो नहीं रहा है और उसी के हिसाब से वो अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकता है। ये सब ऑपरेटर स्टेशन में होता है। इसके बाद है इंजीनियरिंग स्टेशन। इंजीनियरिंग स्टेशन सभी इनपुट आउटपुट को कॉन्फ़िगर करने में काम आता है, कॉन्फ़िगर करता है उसको। और ऑपरेटर स्टेशन मॉनिटर पे अगर वो देखता है कुछ किसी चीज़ को मॉनिटर करना है तो वो भी इंजीनियरिंग स्टेशन से ही होता है। डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये क्या DCS का डायग्राम है। इनपुट सिग्नल्स गए फील्ड से, CPU में प्रोसेस हुए, ऑपरेटर स्टेशन को मैनेज कर रहा है, वहाँ से चेक कर रहा है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग स्टेशन को भी वो सारे इनपुट आउटपुट को मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर एलिमेंट्स क्या हैं उसके? एक फील्ड डिवाइस है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, कंट्रोलर्स हैं और ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI है। ये उसके हार्डवेयर एलिमेंट्स है DCS के। फील्ड डिवाइसेस क्या होते हैं? फील्ड डिवाइसेस लोकल ऑपरेशंस जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग वॉल्व्स, ब्रेकर्स, डाटा कलेक्ट करना सेंसर सिस्टम से, इन सबको कंट्रोल करते हैं। जैसे ट्रांसमीटर हुआ, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हुआ, ये सब फील्ड डिवाइसेस के एग्जांपल्स होते हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो होते हैं ये किसी भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये PLCs वगैरह, DCS वगैरह सभी में यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जो होता है वो डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को मेज़र करता है और उन्हें कैप्चर करता है। इनपुट टिपिकली 0 से 24 वोल्ट तक की होती है,
लेकिन 30 वोल्ट तक की इसमें टॉलरेंस लिमिट दी जाती है। मॉड्यूल दो तरह का है, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। दो तरह के मॉड्यूल्स हमारे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर हम जानते हैं कंपेरेटिव डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल लेता है प्रोसेस वेरिएबल से, मेजर्ड वेरिएबल से, उसको सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करता है और फिर ये डिटरमाइन करता है कि आउटपुट सिग्नल की जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के द्वारा, वो और करेक्टिव एक्शन कितना होना चाहिए उसको वो सेट करता है। दोबारा समझ लीजिए, कंट्रोलर क्या है? कंपेरेटिव डिवाइस होता है जो इनपुट लेता है मेजर्ड प्रोसेस वेरिएबल से, उसको सेट पॉइंट से कंपेयर करता है और ये डिटरमाइन करता है कि एरर को मिनिमाइज करने के लिए या करेक्टिव एक्शन लेने के लिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को हम कितनी एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आउटपुट सिग्नल कितना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कंपैरिजन करेगा सेट पॉइंट से और फिर डिटरमाइन करेगा कि करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, एरर को मिनिमाइज करने के लिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कितनी आउटपुट सिग्नल चाहिए। ये एनालॉग और डिजिटल इनपुट आउटपुट दोनों को सेंस कर सकता है और कंट्रोलर्स को हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के हिसाब से, जितने इनपुट उतने आउटपुट के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फील्ड डिवाइसेस से इनपुट लेते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसको ऑपरेटिंग या इंजीनियरिंग स्टेशंस को, ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग स्टेशंस को भेजते हैं। इसके बाद है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन वो स्पेस, वो जगह होती है जहाँ पर ह्यूमन और मशीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, या ये कह लें जहाँ पर ह्यूमन्स मशीन पर काम करते हैं। जनरली इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एक ऐसा इजी, एफिशिएंट और एंजॉयबल या यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जिसमें जो मशीन ऑपरेटर है, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो इस तरह से ऑपरेट कर सके कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वो आसानी से दे सके, यानी कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रिजल्ट्स को देने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटर नीड्स टू प्रोवाइड मिनिमम आउटपुट इनपुट, यानी कि ऑपरेटर को मिनिमम इनपुट देनी पड़ेगी डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए, और साथ ही साथ मशीन क्या करेगी, वो अनडिज़ायर्ड आउटपुट्स जो देती है उसको वो नहीं देगी। ठीक है, तो इसका काम क्या हुआ कि ऐसा क्रिएट करना कि जहाँ पर ऑपरेटर को मशीन को कम से कम इनपुट देनी पड़े अपने आउटपुट के लिए, और साथ ही साथ मशीन ऐसा काम करे कि वो जो अनडिज़ायर्ड आउटपुट है वो ना दे पाए। ठीक है, तो हमने PLC को DCS के बारे में जाना। अब एडवांटेजेस क्या है DCS की वो जान लेते हैं। DCS का जो कंट्रोल फंक्शन है वो बहुत सारे CPU यानी कि फील्ड कंट्रोल स्टेशंस में होता है। अगर एक फील्ड कंट्रोल FCS खराब हो जाता है तो इससे पूरी कंट्रोल प्रोसेस एंटायर प्लांट की नहीं रुकती। एक ही FCS को हम चेंज कर सकते हैं। अलग अलग लेवल पे चेक्स अवेलेबल है, यानी कि रिडंडेंसी हमारे पास है इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरलॉक्स सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं जिसमें हम आसानी से बाद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जनरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरलॉक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड सिंपल। जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस के बारे में वो यूज़र को अलग अलग फॉर्मेट्स में दी जाती है, तो इजीली रीडेबल और इजीली हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फील्ड वायरिंग बहुत कम होती है, ट्रबल शूटिंग आसान है, और लॉन्ग रन में जाकर के ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। अब जानते हैं PLC वर्सेस DCS, क्योंकि दोनों ही हमारे डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। PLC क्या है? एक डिस्क्रीट कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिस्क्रीट कंट्रोल है, लेकिन DCS क्या है? वो पूरी प्रोसेस को ही कंट्रोल करता है। PLC के लिए पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन DCS के लिए सिर्फ हमें फंक्शनल ब्लॉक्स की फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। PLC का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 0.1 सेकेंड के आसपास का होता है। DCS का रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है। स्कैन टाइम PLC का कम होता है, स्कैनिंग बहुत जल्दी करता है। DCS का स्कैन टाइम ज़्यादा होता है।
पीएलसी में हायर लेवल पे रिडंडेंसी पॉसिबल नहीं है, यानी चेक्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीसीएस में हायर लेवल पर चेक्स पॉसिबल है। तो ये बेसिकली क्या थे, ये थे हमारे पीएलसी और डीसीएस में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब जान लेते हैं कि डीसीएस को कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं। डीसीएस को कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? सीमेंस है, मित्सुबिशी है, हिताची है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हनीवेल है, एलन ब्रैडले, ये सब कंपनीज हैं जो डीसीएस को बनाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपका डीसीएस को लेकर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।